बिजनेस जो रिजोल्यूशन पर चर्चा चल रही थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय, श्री गोपाल शेट्टी जी अपना वक्तव्य पूरा करें। आदरणीय शेट्टी जी हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय जी। रितेश पांडे जी द्वारा प्रस्तुत ये प्राइवेट मेंबर बिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाओं को उनके कामकाज में और उनके जीवन में एक बदलाव आए, इस प्रकार का ये प्रस्ताव है। इस पर मैं अपने विचार रखने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे देने का मौका दिया। और सुरेश जी पहला नंबर पर बोलने वाले थे तो उन्होंने मुझे पहला बोलने का अवसर प्राप्त किया, इसलिए उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय जी, मुझे बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति में महसूस करता हूँ जब मैं पहली बार 1992 में पार्षद बना मुंबई। आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे। हाल ही के अंदर आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि प्रदर्शन के बाद एक काफी ज्यादा सकारात्मक कदम देखने को मिला है। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से सारा बयान आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पहली बार 1992 में पार्षद बना मुंबई शहर में, और मैं भी झुग्गी बस्तियों में से काम करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्या बात। तो उस झुग्गी बस्ती के जो हमारे बहनें थी वो मुंबई महानगर पालिका के साथ जुड़े, और आपके साथ में बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि उन दोनों में 100 रुपए का मानधन से उन्होंने प्रारंभ किया था। वो 100 रुपए का बढ़कर फिर 400 रुपया हुआ, फिर 800 रुपया हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते आज बहुत अच्छा उनको मानधन मिलता है। ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन सम्मानजनक मानधन मिलता है। ये तो मानव जीवन का एक अपेक्षा होता है कि जितना ज्यादा मिले उतना मिलना चाहिए। उसके लिए वो स्वयं भी मांग करते रहे और जनप्रतिनिधि और सरकार भी समय समय पर उसके पर विचार करते रहती है। लेकिन मैं मानता हूं कि इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एक हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। मैं ये कहूंगा कि सरकार के माध्यम से अगर कोई स्कीम को लोगों तक पहुंचाना है तो करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, लेकिन ये आंगनवाड़ी के सेविका जो है वो महानगर पालिका के हो या तो सरकार के सभी योजनाओं को सामान्य परिवार के बहनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और खास करके अगर सरकार के साथ में डायरेक्ट जोड़ने के अनेक योजनाओं के साथ साथ में अगर एक योजना की हम बात करेंगे तो ये योजना का हम निश्चित कह सकते हैं कि ये आंगनवाड़ी सेविकाएं जो है सरकार की सारी योजनाओं को ले जाकर प्रत्येक घर की महिलाओं के दिलो दिमाग तक उतारने का वो प्रयास करते हैं। मैम अध्यक्ष जी, आप हम सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम कोरोना काल को भूल नहीं पाएंगे। कोरोना काल में जब काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था और झुग्गी झोपड़पट्टी बस्तियों में जहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग अपना जीवन जीते हैं, जहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं होता है और दवा खाने तक लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती है पैसे नहीं होने की वजह से, ऐसे समय पर इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। कोरोना जैसे समाप्त होते आ गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास और मैं कहूँगा कि हमारे सांस्कृतिक प्रयास का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने इसका हंसी मजाक भी उड़ाया, थाली बजाने से लेकर दिया जलाने के बातों में, लेकिन मैं मानता हूं कि थाली बजाना और दिया जलाने के संस्कृति के वजह से भारत जैसे देश में कोरोना बहुत नजदीक पहुंच नहीं पाई लोगों के, और एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश दुनिया के पटल पर हम लोगों ने देखा। लेकिन इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कोरोना के दूसरे दौर में जब वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ, उस वैक्सीनेशन के काम में भी इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के हमारे बहनों ने बहुत बड़ा अपना योगदान देकर बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हो, घर घर जाकर लोगों में जागृति करना, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना और फिर वैक्सीनेशन के बाद में उनको कोई परेशानी है या नहीं, इन सारे बातों का ख्याल करते हुए जो पीड़ित है, जो इफेक्टेड लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं,